ताजा खबर के दर्शकों को मैं बता दूं कि लगभग हमारा चैनल दिल्ली में जितनी भी लगभग संस्थाएं हैं प्रजापति समाज की, सभी की लगभग न्यूज कवरेज करता है। सभी के साथ हमारा अच्छा भाईचारा है। कुछ मुद्दों को लेकर आमतौर पे कोई एक व्यक्ति किसी संस्था के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाता, हमारे चैनल का किसी भी इस तरीके के वाद विवाद से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सभी के साथ भाईचारा है। फिर भी एक बात न्याय संगत रूप से हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि कोई भी बात हो तो आपस में मिलकर सुलझाना बहुत ज्यादा बेहतर रहता है। आजकल एक विवाद वाला मुद्दा चल रहा है, जिस तरीके से हम यहाँ पे मौजूद है कि कोई एक व्यक्ति जय भगवान प्रजापति या अन्य संस्थाओं के प्रति आलोचनात्मक निंदा कर रहा है, ये सही नहीं दिया, वो सही नहीं करा, वगैरह वगैरह टाइप में। हमारी जैसे की बात हुई है, परमानंद प्रजापति है, प्रदीप प्रजापति है, काले राम इवन प्रजापति है और रतिराम प्रजापति, हमारे चैनल ने जब भी बात करी, उन्होंने सबने मिलकर उन संस्थाओं के अलग अलग प्रधानों ने, अलग अलग पदाधिकारियों ने इस बात की आलोचना करी कि इस तरीके से दूसरे की नुक्स निकालना, कमियां निकालना, ये न्याय संगत नहीं है, ये उचित नहीं है। अगर किसी को किसी से शिकायत है तो आके बैठ के बातचीत करना चाहिए। कहीं लोग पोस्टर नहीं लगाने लग जाते हैं, जगह जगह ढिंडोरा नहीं पीटने लग जाते हैं अगर किसी में कोई खामी हो, कोई गलती हो, कोई कमी हो। रामाचार्य जी, आपस की बात करते हैं, हकीकत में होना क्या चाहिए? अगर किसी में कोई कमी हो सकती है, मुझ में हो सकती है, आप में हो सकती है, सचिन तेंदुलकर में भी कमी थी जब वो खेला करता था। हकीकत में होना क्या चाहिए अगर किसी को किसी भाई से कोई शिकायत हो तो? देखिए नावेद जी, जो व्यक्ति काम करता है समाज का, तो गलतियां हर इंसान से हो जाती है, नेचुरल है, इसमें कोई काम करने वाले से गलती हो जाती है। गलतियां नहीं करना तो घर में चुपचाप बैठ जाओ, उससे क्या गलती होगी। और इंसान गलतियों का पुतला है। मैं समझता हूं कि समाज को, किसी भी व्यक्ति को यदि पर्सनल इंडिविजुअल किसी प्रकार की दिक्कत है तो उसको मिलना चाहिए। नहीं, अगर संस्थागत कोई खामी नजर आ रही है, संस्था की टीम के साथ एक मीटिंग करके उसको सुलझाया जा सकता है। सोशल मीडिया पर किसी प्रकार की अभद्र टिप्पणी करने से स्वयं को नीचा करना है, क्योंकि उसी समाज से हम भी आ रहे हैं, उसी समाज से सामने वाला व्यक्ति आ रहा है। यदि वो हमें नीचा दिखाने का प्रयास कर रहा है तो अछूता नहीं रह जाता है, वो भी उसी दृष्टि से देखा जाएगा। समाज के, अन्य समाज के लोगों ने तो यही सोचेंगे कि इस समाज के अंदर एकता नहीं है। हाँ, एकता नहीं है। और जब हमारी एकता कहीं ना कहीं कमी नजर आएगी तो हमें राजनीतिक लाभ नहीं मिल पाएगा। अगर ना तो आर्थिक मिलेगा, ना राजनीतिक लाभ मिलेगा, ना सामाजिक लाभ मिलेगा। यदि हमें इस तरीका से टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए, बैठ करके आपसी मतभेद को दूर करना चाहिए। मेरा अपनी यही राय है। धन्यवाद। इस समय काफी सारी संख्या में प्रजापति बंधु हमारे सामने मौजूद है, सामने देवानंद जी भी मौजूद है। देवानंद जी, हमारा सवाल है कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के संबंधित पदाधिकारियों पर सोशल मीडिया के द्वारा जो कुछ खास तरीके से खास लोगों के द्वारा बदनाम किया जा रहा है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसके ऊपर मैं यूं कहना चाहूंगा, जय भगवान जी प्रजापति राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के एक उच्च पदाधिकारी हैं, और इनके द्वारा जो सामाजिक कार्य किए जाते हैं और समाज में सुधार किया जाता है, तो एक व्यक्ति विशेष को ये चीजें हजम नहीं हो रही, और वो अन्यथा यूं ही कुछ भी मीडिया पे डालते रहते हैं। तो मैं तो इसमें यही कह रहा हूँ कि इनका बढ़ता हुआ कद और इनकी बढ़ती हुई छवि समाज के अंदर एक व्यक्ति विशेष उसको हजम नहीं कर पा रहा है, और उसके चलते वो कुछ ना मीडिया में बोल देता रहता है। अब अगले सवाल पर आते हैं और जानना चाहेंगे, वैसे तो समस्या को मिलकर निपटाना चाहिए, लेकिन राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ समाज के लिए कर क्या रहा है? आरोप प्रत्यारोप तो चलो चलते रहते हैं, लेकिन हकीकत सबको पता चलना चाहिए कि महासंघ जनता के लिए कर क्या रहा है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के कई कार्य हैं, सामाजिक कार्य हैं। उनमें अगर मैं गिनवाना चाहूँ तो सबसे पहले तो हम एक, जो समाज में दहेज नाम की जो चीज है उसको मिटाना चाहते हैं, तो उस एवज में हम सामूहिक शादियां करते हैं। तो कुछ गरीब परिवारों के बच्चे आते हैं, तो उनकी बच्चियों का अन्यथा लड़के का भी, तो हम सामूहिक विवाह करते हैं। पहली एक्टिविटी तो मैं ये बताना चाहूंगा। दूसरी एक्टिविटी हमारी रहती है, जो समाज में हमारा कमजोर वर्ग है, महिलाएं हैं, विशेष रूप से उनके लिए हम सिलाई सेंटर वगैरह भी चलाते हैं, और कुछ गरीब औरतों को सिलाई मशीनें भी दे रखी हैं ताकि वो अपना कुछ कारोबार वगैरह कुछ भरण पोषण कर सकें। इसके अलावा हम, हमारे जो समाज में बच्चे हैं, उनकी प्रतिभा को हम निखारना चाहते हैं, और राष्ट्रीय प्रजापति इस कार्य को
बड़ी बखूबी से करता है। उसमें हम जो बच्चे हमारे स्कूलों में जा रहे हैं, उन बच्चों को हम एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं। उन बच्चों की हम फिर अचीवमेंट्स गिनाते हैं दूसरे बच्चों के सामने। अच्छा। तो जो बच्चे होते हैं फिर उनको प्रोत्साहन होता है कि हम भी इस प्रकार का कुछ करें। चाहे बच्चा एकेडमिकली उसका हम उसकी अचीवमेंट को दिखाएं, या फिर वो स्पोर्ट्स वगैरह में जो होता है तो हम उन चीजों को भी बड़ी बखूबी दूसरे बच्चों को देते हैं, ताकि दूसरे बच्चे उस बच्चे को फॉलो करके प्रेरित हों। इसके अलावा हम कुछ बच्चे ऐसे भी हैं हमारे समाज में जो गरीब परिवार से आते हैं, तो उनका हम लेखन सामग्री, कॉपी किताब वगैरह भी समय समय पे देते रहते हैं, और एक सिलाई सेंटर भी चलाते हैं। वेरी गुड। तो ये 4-5 एक्टिविटी हैं, और इन सबसे बढ़ के जो मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ अपने प्रजापति समाज को एकत्रित करना चाहता है। आपने पीछे देखा होगा कि हमने एक एक्टिविटी की थी जो दिल्ली में, अन्यथा बहुत सारी हमारी संस्थाएं हैं, हमने इसमें राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ने पहल करते हुए उन संस्थाओं को इकट्ठा करने की एक मुहिम चलाई। और आपको जान के खुशी होगी कि हमारे पास फिलहाल 8 संस्थाएं, हमने एक फेडरेशन के नाम के अंतर्गत उनको रजिस्टर। प्रश्न करना चाहूंगा, चाहे क्रिकेट टीम हो या फिल्म हो, डायरेक्टर कैप्टन का प्रमुख रोल होता है। अब क्योंकि इस समय संस्था के प्रधान जय भगवान जी हैं, इसमें आपकी क्या लगता है जय भगवान जी ने कैसी भूमिका अदा करी है इस कार्यकाल में? देखिए, जैसा ही आपने कहा है कि कोई भी कैप्टन के बिना टीम उसकी जीत नहीं हो पाती है, मार्गदर्शन चाहिए होता है। एनर्जी आप में भी है, एनर्जी मुझ में भी है, एनर्जी मेरे समाज में भी है, मगर डायरेक्शन जब तक नहीं होगी तब तक रिजल्ट नहीं आते हैं। तो जय भगवान जी का आप इनको एक पर्सनैलिटी के तौर पे ना लें, इसको एक बॉडी के रूप में ही लेके चलेंगे। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ही बोलता है जब जय भगवान बोलते हैं, तो वो जो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की जो सोच है उसको डायरेक्शन देने का कार्य जय भगवान प्रजापति जी करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। अब मुझे ये बताइए ना कि बहुत लोग उत्सुक है ये जानने को, लोगों ने कहा भी कि ये सवाल जरूर लोगों से पूछा जाए। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ श्री जय भगवान जी को किस दृष्टि से देखता है? जब आरोप प्रत्यारोप लगते हैं तो हर पार्टी के लीडर के कार्यकर्ताओं से, उनके अधिकारियों से पूछा जाता है क्या ख्याल है आपका अपने कैप्टन के बारे में? तो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के जय भगवान जी ही नहीं, अन्यथा जब कोई भी व्यक्ति जब सीढ़ियां चढ़ता है अपने कैरियर की या समाज की या फिर उन्नति होती है, तो कुछ तत्व होते हैं समाज में जो उस चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाते। तो जय भगवान जी का जो रोल है, जैसा मैं पहले भी कह चुका हूँ, इनका राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के जो सूत्र हैं उनका कार्यवहन ये करने की इनकी जिम्मेदारी है, और उनको ये बखूबी से करते हैं। और रही बात समाज की, समाज जहां तक मैं देखता हूँ और जहां तक आप लोगों ने भी देखा होगा, इनका रिस्पेक्ट बड़े हाई लेवल पे है। और वो क्यों है? रिस्पेक्ट ऐसे बोलने से नहीं आ जाता है, रिस्पेक्ट आता है वो अर्न किया जाता है, वो अर्न होता है। तो इन्होंने अर्न किया है। अब वो अर्न कैसे होता है? जब कोई मान लेते हैं कोई विवाद हो जाता है, हम यहाँ 10 आदमी बैठे हैं, हम एक मत नहीं हो सकते, सबका ब्रेन अलग अलग होता है, सबका सोचने का तरीका अलग होता है, तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट्स होगा। अब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ थॉट होगा तो बहुत सारी चीजें आएंगी उसमें। समाज में लगा लेते हैं कि भाई दो भाइयों में झगड़ा हो गया, प्रॉपर्टी को लेके भी हो सकता है, पैसे को लेके हो सकता है। तो ये भी एक अहम भूमिका है हमारे राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ की, कि कोई इस प्रकार का विवाद घरों में होता है, चाहे वो शादी को लेके हो, नए जोड़ों के बीच में हो, या अन्यथा आपस में घर में हो, या परिवार के साथ हो, या किसी दूसरे समाज के साथ हो, तो हम एक मध्यस्थता निभाते हैं। और हम उन परिवारों का समय मान लेते हैं कि एक बात समझाने के लिए, मान लेते हैं किसी बच्चे का शादी हुई और उनके पति पत्नी में कुछ अनबन है, वो तलाक की तरफ जा रहे हैं, उन्होंने निर्णय भी ले लिया कि हमको तलाक ही चाहिए, तो हम उस चीज को भी बखूबी निभाते हैं कि अभी तुम कोर्ट के चक्कर में पड़ोगे तो आपका समय लगेगा, हम कोर्ट जैसी ही चीज करके देंगे, कोर्ट के थ्रू ही करवाएंगे, बट बीच में बैठ के हम मीडिएशन करेंगे। तो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ का ये कार्य भी एक मुख्य कार्य में आता है कि हम जो वाद विवाद होते हैं उसकी हमारी एक स्पेशल टीम है, तो वाद विवाद का निपटान भी हम करते हैं। और जब वाद विवाद का निपटान करते हैं तो जय भगवान जी तो उसका इंटीग्रल पार्ट है। जब वो इंटीग्रल पार्ट है, जब वो अच्छी कोई चीज अच्छाई लेके आएंगे, तो एक तो समाज में ऐसा व्यक्ति भी होता है जो बुराई पे तुल जाता है। तो
इनकी छवि जहाँ तक मैं समझता हूँ बड़ी हाई है और हमारे ये एक आदरणीय सदस्य हैं। अभी हमारे समाज का ना ताना बाना ऐसा है कि अगर किसी संस्था को या किसी आदमी को बहुत सारे फल दे दिए जाए, बहुत सारे लोग दे दिए जाए, लोग बाग नहीं पूछते पाते हैं। पैसा दे दिया जाए तो सभी लोग पूछते भाई पैसे का क्या करा। जी जी आपको 100 लोग दे दे प्रजापति के, कोई नहीं पूछेगा भाई तुमने उनका क्या जी करा। जी आपको 400 आम भी दे दिए जाए तो भी शर्मा शर्मी में नहीं पूछेगा खाए या बांटे क्या करा। 400 रुपए दे दिए जाए तो सबकी नजर लगी रहती है कि बांटा या क्या करा, क्या खुद बन गया क्या। जी। तो ये जो पैसा आता है संस्था पे, दानदाता का जो पैसा आता है इसका करते क्या है आप लोग? होता क्या दानदाता को लाभ क्या होता है? देखिए जी, कोई भी संस्था हो ये सोशल वर्किंग में है, काम कर रही है, तो धन की आवश्यकता पड़ेगी, नेचुरल है। सामाजिक काम कोई अपने जेब से नहीं करता है, ठीक है। तो सामाजिक कार्य में कोई आदमी धन देता है, कोई समय देता है, कोई अपना किसी न किसी प्रकार का योगदान देता रहता है। तो राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ जिन व्यक्तियों से धन लेती है जिस काम के लिए, पहली बात उसी काम में खर्च करती है। आप लोग देखते हैं लगातार पिछले कई वर्षों से मैं हंसराज भौरिया जी की देख रेख में 99 में उनके साथ जुड़ा हुआ हूँ और वो लगातार कार्य करते आ रहे हैं। भौरिया साहब की ईमानदारी के कारण ही मैं, संस्थाएं बदलती रही लेकिन मैंने भौरिया साहब को साथ नहीं छोड़ा है। तो एक तो उनकी एक ईमानदारी रही है और कार्य करने की जो शैली रही है औरों में वो चीजें नहीं पाई गई। तो जो व्यक्ति संस्था को हमारी दान देता है, हमारी संस्था एटीजी प्राप्त संस्था है और इसके कारण से प्रतिवर्ष हमारी संस्था का ऑडिट होता है। ऑडिट करा करके रिटर्न भरी जाती है और दानदाताओं को उस रसीद के माध्यम से आयकर में विशेष प्रकार की छूट मिलती है। और हम सभी लोग मिलजुल करके एक दूसरे की भावनाओं को कदर करते हुए कोई भी टीम निर्णय लेती है, हम उसी काम को करते हैं। किसी एक व्यक्ति विशेष से के निर्णय से कोई काम नहीं हो सकता है। धन्यवाद। देखिए जी, राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ के दिल्ली प्रदेश की कमान श्री जय भगवान प्रजापति जी के हाथों में है। एक कुशल नेतृत्व के होने के कारण आज संस्था चरम सीमा पे है। उनकी कार्यशैली से लोग प्रभावित हैं और कुछ लोग हैं समाज के जो विरोध भी जता रहे हैं, सोशल मीडिया में पीछे देखने को मिला है। राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ ऐसे व्यक्तियों की घोर निंदा करता है और राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ उनके कंधे से कंधा मिला करके खड़ा रहेगा, हर समय तत्पर रहेगा। जो भी व्यक्ति जब आगे बढ़ता है समाज में तो उनकी बुराई भी करने वाले लोग पैदा हो जाते हैं, नेचुरल है। उन्हें ये समझना चाहिए किसी की लाइन छोटी करने के लिए अपनी लाइन को बड़ा करना चाहिए, ना कि उसकी लाइन मिटाने का प्रयास करना चाहिए। समाज में कुछ लोग हैं कि उनकी लाइन को मिटा करके उनको छोटा दिखाना चाहते हैं, जबकि उन्हें अब उतनी एनर्जी उस अपनी लाइन को बड़ा करने में लगाएं तो मैं समझता हूं कि उनका भी नाम आगे आएगा। धन्यवाद।